हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर में, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी में, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ओव्यूल की स्ट्रक्चर, याद होगा आपको। और ओव्यूल के टाइप भी देख लिए थे हमने। न्यूसेलस की अमाउंट के बेस पर थे क्रेसी न्यूसिलेट और टेनी न्यूसिलेट। फिर वो चेलेजा माइक्रोपाइल और फनिकल के रिलेटिव पोजीशन के बेस पर थे अलग अलग। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, कैम्फाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस। फिर तब मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे डेवलपमेंट हुआ ओव्यूल का, ओव्यूल कैसे डेवलप हुआ। और उस ओव्यूल के डेवलपमेंट के साथ साथ ही हम ये भी बात कर लेंगे कि कैसे बनेगा फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक। तो एक्चुअली आप देखो, तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए डायग्राम बना के रखे हुए हैं। उन डायग्राम में हम देखें तो आपको पता लगेगा कि डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन, मेगा स्पोरोजेनेसिस भी हो जाएगा और एम्ब्रियोसेक के स्ट्रक्चर की भी हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखते हैं हम ओव्यूल का डेवलपमेंट कैसे होता है। हालांकि सिलेबस में नहीं है अपने ओव्यूल का डेवलपमेंट, लेकिन कुछ चीजें समझने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है। तो फनिकल देखो, फनिकल अपने पोजीशन पर ही है जहां होता है फनिकल। इसमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है और ये फनिकल जुड़ा हुआ होगा किससे, ये ओव्यूल बनेगा इससे, और फनिकल जुड़ा होगा ओवरी की इनर वॉल से। पता है आपको, फनिकल का ये जो एंड है, फनिकल का ये एंड, ये वाला जो एंड है फनिकल का, ये एंड ओवरी की इनर वॉल से जुड़ेगा और उस वाले प्लेस को क्या बोलते हैं हम, प्लेसेंटा। और फनिकल के इस एंड पर अभी आपको क्या दिख रही है, डिस्टल एंड पर मेरिस्टेमेटिक सेल का ग्रुप दिख रहा है। ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल का ग्रुप है, इसी से बाद में फिर पूरी ओव्यूल बॉडी का फॉर्मेशन होगा, वो स्टेप बाय स्टेप हम सब देखेंगे। तो फनिकल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा इन मेरिस्टेमेटिक सेल को। तो फनिकल के पास होगा जाइलम और फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है फनिकल के पास। फनिकल का ये वाला एंड है, ये है कौन सा एंड, प्रोक्सिमल एंड है। ये ओवरी की इनर वॉल से अटैच होगा, इसको क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। और फनिकल का ये वाला एंड है, ये डिस्टल एंड है, दूरस्थ सिरा है। और यहाँ पर शुरुआत में क्या है, शुरुआत में ओव्यूल बॉडी नहीं है, शुरुआत में यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल का ग्रुप है। ठीक है, अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल का ग्रुप है, ये सेल ग्रो करेंगी, बड़ी हो जाएंगी और ग्रो होकर नोब लाइक स्ट्रक्चर बनी। नोब मतलब घुंडी जैसी संरचना, नोब लाइक स्ट्रक्चर बनी, ये नोब लाइक स्ट्रक्चर बन गई। उसके बाद नोब लाइक स्ट्रक्चर में सेल क्या होंगी, डिफरेंशिएट होंगी। कोशिकाओं का क्या होगा, विभेदन। सेल डिफरेंशिएट होगी, दो लेयर में अरेंजमेंट हो जाएगा। आउटर लेयर है वो तो हो जाएगी एपिडर्मिस, और जो इसके अंदर इनर लेयर है वो हो जाएगी क्या, हाइपोडर्मिस। इसी एपिडर्मिस से इन फ्यूचर क्या बनेगा, आउटर इंटेगुमेंट बनेगा, और इस हाइपोडर्मिस से इन फ्यूचर क्या बनेगी, इनर इंटेगुमेंट बनेगा। बताया था मैंने आपको, इंटेगुमेंट के बेस पर भी थे ओव्यूल के टाइप। आटेगमिक इंटेगुमेंट जिसमें एब्सेंट है, यूनिटेगमिक जिसमें दो इंटेगुमेंट, एक इंटेगुमेंट है, बाइटेगमिक में दो होते हैं और ट्राइटेगमिक में तीन होते हैं। और मोस्टली जो एंजियोस्पर्म में 80% एंजियोस्पर्म उनमें मिलता है बाइटेगमिक। और जिसकी हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं कैप्सुला बर्सा पेक्टोरियस, उसमें भी कैसा मिलता है, बाइटेगमिक। तो हम बाइटेगमिक ओव्यूल भी बना रहे हैं। तो बाइटेगमिक ओव्यूल में जो दो इंटेगुमेंट होगी, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, वो आउटर इंटेगुमेंट तो बनती है किससे, एपिडर्मिस से, और इनर इंटेगुमेंट बनती है किससे, हाइपोडर्मिस से। ठीक, और उन दोनों डर्मिस के अंदर, एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस के अंदर ये सेल का ग्रुप प्रेजेंट है, दिख रहा है यहाँ पर। ये जो सेल का ग्रुप है इसको बोलते हैं क्या, प्रिमिटिव न्यूसेलस। ये प्रिमिटिव न्यूसेलस बोला, ये वो न्यूसेलस नहीं है जो डेवलप्ड ओव्यूल में नजर आए, नहीं, उसके पहले का न्यूसेलस है, वो न्यूसेलस बाद में बनेगा। इसको बोला है प्रिमिटिव न्यूसेलस। और प्रिमिटिव न्यूसेलस का एक ही फंक्शन है कि ये प्रिमिटिव न्यूसेलस है, ये आर्कीस्पोरियल सेल को क्या प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन। आर्कीस्पोरियल सेल को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, यही इसका फंक्शन है बस। वो न्यूसेलस बाद में आएगा जो मेगास्पोर मदर सेल को और मेगास्पोर को क्या प्रोवाइड करे, न्यूट्रिशन, वो अलग है, वो बाद में आएगा न्यूसेलस। अभी जो ये न्यूसेलस है, ये आर्कीस्पोरियल सेल को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। तो ये आर्कीस्पोरियल सेल कहां से आई, अब देखो, हाइपोडर्मिस का ये वाला जो एंड है, ये कौन सा एंड है, यहां पर इन फ्यूचर माइक्रोपाइल बनेगा और इधर इन फ्यूचर क्या बन जाएगा, चले जा। तो ये जो एपिकल पार्ट है,
ठीक है, जहां माइक्रोपाइल बनेगा। यहां पर एक सेल डिफरेंशिएट होगी किससे? हाइपोडर्मिस से। देखो लिखा है मैंने पहले ही, 8 माइक्रोपाइलर एंड 1 सेल डिफरेंशिएट। एक सेल डिफरेंशिएट होगी किससे होगी? हाइपोडर्मिस से डिफरेंशिएट होगी, हाइपोडर्मिस से। और वो जो सिंगल सेल डिफरेंशिएट होगी वो नाम है उसका क्या? आर्कीस्पोरियल सेल। तो आर्कीस्पोरियल सेल से बनेगा कंप्लीट ओव्यूल। किसको छोड़ दो? इंटेग्यूमेंट को छोड़ दो। देखो इंटेग्यूमेंट किससे बनेगी? एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस से। बाकी ओव्यूल की बॉडी के अंदर जो भी नजर आ रहा है वो सब किससे बनेगा? वो बनेगा आर्कीस्पोरियल सेल से। तो हम बोल सकते हैं कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर में इंटेग्यूमेंट्स आर्कीस्पोरियल ओरिजिन के नहीं होते हैं, बाकी जो भी हैं वो सब आर्कीस्पोरियल ओरिजिन के होते हैं। इंटेग्यूमेंट नहीं है आर्कीस्पोरियल ओरिजिन के, क्योंकि इंटेग्यूमेंट तो आर्कीस्पोरियल सेल के पहले ही बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 स्टेप हमने देखे अभी तक। देखो दोबारा से, फनिकल के टॉप पार्ट पर क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल का ग्रुप है। ये सेल डिवाइड होंगी, विभजोतक की कोशिकाएं हैं, डिवाइड होंगी तो नोब लाइक गुंडी नुमा संरचना बनी। कोशिकाएं डिफरेंशिएट होगी मतलब विभेदित होंगी। विभेदित होंगी तो फिर 2 लेयर में विभेदित हो जाएगी। बाहरी जो परत है एपिडर्मिस, आंतरिक परत है वो हाइपोडर्मिस हो जाएगी। एपिडर्मिस से इन फ्यूचर आउटर इंटेग्यूमेंट बनेगा और हाइपोडर्मिस से इन फ्यूचर इनर इंटेग्यूमेंट बनेगा। हाइपोडर्मिस के यहाँ पर एपिकल पार्ट पर जो माइक्रोपाइलर एंड है ये वाला, इस माइक्रोपाइलर एंड पर एक सेल डिफरेंशिएट होगी, उसको बोला हमने आर्कीस्पोरियल सेल। इस आर्कीस्पोरियल सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है कौन? ये प्रिमिटिव न्यूसेलस। ये सेल डिफरेंशिएट हुई तो यहाँ पर ये प्रिमिटिव न्यूसेलस भी बनेगी और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको? आर्कीस्पोरियल सेल को। ठीक, अभी ओव्यूल का डेवलपमेंट चल रहा है। ये देखो इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है। तो ये जो 3 स्टेप थी ये मैंने पिछले डायग्राम में आपको बता दी। ये देखो अब ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें देखो दोनों इंटेग्यूमेंट बन चुकी है, बन गए दोनों इंटेग्यूमेंट। दोनों इंटेग्यूमेंट बन गई। आउटर इंटेग्यूमेंट किससे बनी? एपिडर्मिस से। इनर इंटेग्यूमेंट किससे बनी? हाइपोडर्मिस से। और सेंटर में ये आर्कीस्पोरियल सेल दिख रही होगी, ये आर्कीस्पोरियल सेल है जो डिप्लोइड है। और इस आर्कीस्पोरियल सेल को न्यूट्रिशन कौन देता है? प्रिमिटिव न्यूसेलस। यहाँ देखो मैंने ये ब्राउन कलर से थी और यहाँ पर कैसे ग्रीन कलर की बनाई है? प्रिमिटिव न्यूसेलस। ठीक, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? आर्कीस्पोरियल सेल में होगा पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में आपने देखा होगा कि सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है, एक तो होता है एंटीक्लाइनल और एक होता है पेरिक्लाइनल। मान लो ये सिंगल सेल है, ठीक है। अब इसमें इस तरह से डिवाइडेशन हो, डिवाइडेशन का प्लेन क्या रहा है? इस तरीके से। तो 2 सेल बनेगी, एक इधर बनेगी और एक इधर बनेगी। तो उसी लेयर में, सेम लेयर में, लेयर वही है, उसी लेयर में सेल की नंबरिंग इंक्रीज हो जाए, एक इधर बन गई एक इधर बन गई, तो ये एंटीक्लाइनल डिवीजन है। और पेरिक्लाइनल होगा इस तरीके से, जिसमें क्या होगी? नंबर ऑफ लेयर ही क्या हो जाए? इंक्रीज। इस तरह से डिवाइड होगा तो एक सेल ऊपर बनी एक सेल नीचे बनी, मतलब 2 लेयर हो गई। तो लेयर का फॉर्मेशन होता है वो कौन सा डिवीजन है? पेरिक्लाइनल। और सेम लेयर में सेल की नंबरिंग इंक्रीज हो तो वो कौन सा? एंटीक्लाइनल। तो यहां जो डिवीजन होगा वो कौन सा होगा? पेरिक्लाइनल। पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो 2 सेल बनेगी, इनर स्पोरोजिनस सेल और आउटर पेराइटल सेल। आउटर बाहर की तरफ, यानी एपिकल पार्ट में इधर जहां माइक्रोपाइल बनेगा वहां तो जो सेल होगी वो होगी पेराइटल सेल जो बाहर की तरफ है। इनर साइड में जो सेल है वो कौन सी सेल है? स्पोरोजिनस सेल। ये स्पोरोजिनस सेल हुई और ये क्या हुई? पेराइटल सेल हुई। पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ किसमें? आर्कीस्पोरियल सेल में। अब जो भी बनेगा इन दोनों सेल से बनेगा, इनर स्पोरोजिनस सेल से और आउटर पेराइटल सेल से। तो इनर स्पोरोजिनस सेल है, इनर स्पोरोजिनस सेल है, उससे तो बन जाएगा क्या? न्यूसेलस। और आउटर पेराइटल सेल डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगी? मेगास्पोर मदर सेल। तो आउटर पेराइटल सेल डिफरेंशिएट होकर मेगास्पोर मदर सेल बना रही है और इनर स्पोरोजिनस सेल वो क्या बना रही है? न्यूसेलस। तो ये जो ग्रीन कलर का न्यूसेलस है ये वो न्यूसेलस है जो न्यूट्रिशन देता है किसको? मेगास्पोर मदर सेल को और मेगास्पोर को। ये वो न्यूसेलस है। पहले जो न्यूसेलस था वो प्रिमिटिव न्यूसेलस था। यहाँ पर ये जो इसका मैंने जो आपको बताया था एनलार्ज डायग्राम ये वाला, यहाँ जो न्यूसेलस था वो कौन सा था? प्रिमिटिव न्यूसेलस, जिसका तो ओनली यही फंक्शन है कि प्रिमिटिव न्यूसेलस आर्कीस्पोरियल सेल को क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है। ठीक, यहां बनेगा ओरिजिनल न्यूसेलस।
जिसको हम न्यूसेलस बोलते हैं, जो बाद में डेवलप्ड ओव्यूल में प्रेजेंट होगा, वो न्यूसेलस बना ये ग्रीन कलर से। और सेंटर में एक अकेली सेल है, कौन है वो? मेगास्पोर मदर सेल है। तो ये जो न्यूसेलस है ये मेगास्पोर मदर सेल को और मेगास्पोर को क्या देता है? न्यूट्रिशन देता है, ये जो न्यूसेलस है। और मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा। कितने मेगास्पोर बनेंगे? 4 मेगास्पोर बनेंगे। तो मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है, मियोसिस हुआ तो 4 मेगास्पोर बने जो हैप्लॉइड है। तो ये बन गए देखो 4 मेगास्पोर। 1 2 3 4 मेगास्पोर दिख रहे होंगे। इसमें से एक मेगास्पोर एक्टिव होगा, एक्टिव मेगास्पोर। वो कौन से एंड पर होगा? वो चेलेजल एंड पर होगा। तो चेलेजल एंड का एक मेगास्पोर क्या होगा? एक्टिव होगा। बाकी 3 मेगास्पोर क्या हो जाएंगे? डीजनरेट हो जाएंगे। तो देखो एक्टिव मेगास्पोर है चेलेजल एंड पर, डीजनरेटिंग मेगास्पोर है ये 3 होंगे। और कहां पर है? ये माइक्रोपाइलर एंड पर है। ठीक है, तो 4 मेगास्पोर में से 1 एक्टिव मेगास्पोर होगा चेलेजल एंड पर, और 3 मेगास्पोर क्या हो जाएंगे? डीजनरेट हो जाएंगे। जनरली ऐसा ही होता है, जनरली ऐसा ही होता है। फिर बाद में हम एम्ब्रियो सेक के टाइप देखेंगे तो वहां पता लगेगा कि 2 मेगास्पोर भी एक्टिव हो सकते हैं और 4 मेगास्पोर भी एक्टिव हो सकते हैं। पर जनरली मोस्टली एंजियोस्पर्म में ओनली 1 मेगास्पोर एक्टिव होता है। वो कौन सा होता है? चेलेजल एंड वाला। ठीक, अब आगे जो बात करेंगे हम एक्टिव मेगास्पोर की ही करेंगे। ठीक है, आगे जो बात करेंगे किसकी करेंगे? एक्टिव मेगास्पोर की, क्योंकि बाकी 3 मेगास्पोर तो डीजनरेट हो चुके हैं और न्यूट्रिशन देंगे किसको? एक्टिव मेगास्पोर को। और नेक्स्ट डायग्राम में पूरा मैं ओव्यूल नहीं बनाऊंगा, बस एक एक्टिव मेगास्पोर बनाऊंगा। ठीक है, और वो बाकी आप समझ लो कि वो एक्टिव मेगास्पोर कहाँ है? सेंटर में है। और ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है वो कौन है? यहाँ पर न्यूसेलस है। ठीक, तो ओनली एक एक्टिव मेगास्पोर बना हुआ है। ये देखो, ये वो एक एक्टिव मेगास्पोर है। ये वाला एंड मान लो आप चेलेजल एंड है, और ये वाला एंड मान लो कौन सा है? माइक्रोपाइलर एंड है। बाकी मैंने बनाया नहीं है, समझ जाओ आप कि यहाँ पर वो इंटेग्यूमेंट होगी, न्यूसेलस होगी, इधर फिर ओव्यूल बॉडी बन चुकी होगी, इधर क्या होगा? फनिकल। जैसे कि ये डायग्राम होता है, जैसे कि ये डायग्राम होता है, बताया मैंने आपको ये वाला डायग्राम। तो ये डेवलप्ड ओव्यूल का डायग्राम है। उसके पहले यहां से देख रहे थे हम कि 4 मेगास्पोर में से एक एक्टिव मेगास्पोर क्या करेगा? तो ओनली मेगास्पोर को ही मैंने बनाया। बाकी आप अज्यूम करके रखो वो सारा प्रोसेस कहां हो रहा है? सेंटर में हो रहा है, ओव्यूल के सेंटर में। तो मैंने पूरा ओव्यूल बनाया नहीं है क्योंकि और ज्यादा बड़े डायग्राम हो जाते हैं। तो ये एक्टिव मेगास्पोर है, हैप्लॉइड है। इसमें सबसे पहले क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसमें सबसे पहले क्या होगा? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आप जानते हो किसको बोलते हैं? जिसमें ओनली न्यूक्लियस में क्या हो? डिवाइडेशन। और न्यूक्लियस केंद्रक में ही बार बार विभाजन हो, कोशिका द्रव्य में विभाजन सबसे लास्ट में होगा। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इट मीन्स कैरियोकाइनेसिस तो कंटिन्यू होता रहता है, उसमें साइटोकाइनेसिस हर बार नहीं होता, सबसे लास्ट में होगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए, देखो एक न्यूक्लियस से कितने बने? 2। दोनों न्यूक्लियस कहाँ चले गए? अपोजिट एंड पर। एक माइक्रोपाइलर एंड पर है और एक चेलेजल एंड पर है। ये एंड सब में फिक्स है। ये कौन सा एंड है? चेलेजल एंड, और ये माइक्रोपाइलर एंड। फिर इससे भी कितने बने? 2, और इससे भी कितने बने? 2। दूसरी बार हुआ 2 से कितने बने? 4। ठीक है, 4 तो ये चेलेजल एंड पर और 4 ये माइक्रोपाइलर एंड पर। फिर 4 से टोटल 8 बन चुके हैं। दोनों एंड पर देखो कितने कितने हैं? 1-1 है। इससे 2 बने, यहां बन गए, इससे 2 बने, यहां बन गए। टोटल इसमें कितने बन गए? 4। 4 से कितने? 8। चेलेजल एंड पर 4 हो जाएंगे न्यूक्लियस, और माइक्रोपाइलर एंड पर भी 4 हो जाएंगे। दोनों एंड पर जो 4-4 न्यूक्लियस हैं उनमें से एक एक न्यूक्लियस कहां जाएंगे? सेंटर में। दोनों एंड पर 4-4 न्यूक्लियस दिख रहे हैं आपको, यहां से एक एक न्यूक्लियस कहां जाएगा? सेंटर में जाएगा। ठीक, और जो सेंटर में आए हैं जो 2 न्यूक्लियस सेंटर में आए हैं वो कहां से आए हैं? अलग अलग पोल से आए। एक चेलेजल एंड से आया, एक माइक्रोपाइलर एंड से आया, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। याद है ना, पोलर न्यूक्लियाई। ये देखो, ये सेंटर में जो 2 न्यूक्लियस होते हैं इनको क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों अलग अलग पोल से आए। एक आता है चेलेजल एंड से और एक माइक्रोपाइलर एंड से, तो इनको क्या बोला हमने? पोलर न्यूक्लियाई।
ठीक, 3 न्यूक्लियस बच जाते हैं सेलुलर एंड पर और 3 न्यूक्लियस बच जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड पर। सेलुलर एंड पर 3 न्यूक्लियस का जो ग्रुप होता है उसको वो सेल बना लेंगे। कौन सी सेल है? उनका नाम है एंटीपोडल सेल। कितनी होती है? 3, हैप्लॉइड है। लार्ज सेंट्रल सेल होती है सबसे बड़ी, इसमें 2 पोल से आए हुए न्यूक्लियस होते हैं, क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। और 3 सेल का ग्रुप किधर है? 3 सेल का ग्रुप है माइक्रोपाइलर एंड पर। 2 तो सिनर्जिड सेल है और एक क्या है? एग सेल। 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल। और इन तीनों सेल का ग्रुप जो माइक्रोपाइलर एंड पर है उसे बोलते हैं एग एपरेटस। सुना है? अंड उपकरण, एग एपरेटस। इस तरह से ये बन गया क्या? मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट। ये मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? एम्ब्रियोसेक। जो कैसा होता है? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड, जिसमें 7 तो कोशिकाएं हैं और 8 केंद्रक है। देख लो, काउंट कर लो आप। 3 सेल 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड पर, 3 सेल 3 न्यूक्लियस सेलुलर एंड पर, और सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस है, तो टोटल सेल तो हो गई 7 और टोटल न्यूक्लियस हो गए 8। ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड जो एम्ब्रियोसेक है, यही है एक्चुअली कौन? यही है मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट। मैच्योर है ये। मैच्योर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें फीमेल गेमिट है। ये जो एग सेल है यही क्या है? एक्चुअली फीमेल गेमिट है। ठीक है, ये जो एग सेल है यही फीमेल गेमिट है। और इस तरह से कंप्लीट ओव्यूल बनने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनाट्रोपस ओव्यूल दिया है, बता रखा है मैंने एनाट्रोपस किसको बोलते हैं, जिसमें माइक्रोपाइल चलेजा के पैरेलली प्रेजेंट होता है कौन? फनिकल। ठीक, तो इसमें मैंने लेबलिंग नहीं की है क्योंकि आपको पिछले लेक्चर में सब बता दिया था। ये चलेजा एंड हो गया, चलेजा हो गया, इधर माइक्रोपाइल है। माइक्रोपाइल किसको बोलते हैं? जहां पर दोनों इंटेगुमेंट एब्सेंट हो। ये आउटर इंटेगुमेंट है, ये इनर इंटेगुमेंट है। ग्रीन कलर से जो बना है ये न्यूसेलस है। सेंटर में फीमेल गेमेटोफाइट, इट मीन्स एम्ब्रियोसेक है, जो कैसा है? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड है। ये 3 तो कौन है? एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड सेल और एक एग सेल। 3 एंटीपोडल सेल, लार्ज सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोल से आए हुए न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। तो इस तरह से ये जो मैच्योर ओव्यूल बना है, इसमें आप देख लो कि हमने ओव्यूल का डेवलपमेंट देखा है, तो उसके साथ साथ सारी चीजें हो चुकी है। ओव्यूल का डेवलपमेंट देखा, उसके साथ साथ सारी चीजें हो गई। ये देखो, डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल का डेवलपमेंट, इसके साथ साथ क्या हो गया? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। इसके साथ साथ मेगास्पोरोजेनेसिस भी हो गया। मेगास्पोरोजेनेसिस इट मींस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस से क्या बनना? मेगास्पोर बनना। और स्ट्रक्चर भी हो गई किसकी? एम्ब्रियोसेक की। ये सारी चीजें इन सब डायग्राम से हो गई। एक बार ये सारे डायग्राम मैं आपको बता देता हूं। ये दिख नहीं रहा है इसलिए इसका मेरे पास अलग से एनलार्ज डायग्राम है, ये वाला बताया मैंने आपको कि कैसे बनता है ओव्यूल। सबसे पहले ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है ये ग्रो होती है, नो ब्लैक स्ट्रक्चर बनती है, सेल डिफरेंशिएट होगी एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस में, और सेंटर में जो सेल भरी हुई होती है वो प्रिमिटिव न्यूसेलस जो न्यूट्रिशन देती है आर्किस्पोरियल सेल को। हाइपोडर्मिस से एक सेल डिफरेंशिएट होगी कहाँ पर? माइक्रोपाइलर एंड पर, जिसको बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल। पूरी बुक में आपको चैप्टर के अंदर नहीं मिलेगा आर्किस्पोरियल सेल का नाम, ये आपको समरी में, वो जो चैप्टर है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उस चैप्टर की समरी में आपको नाम मिलेगा आर्किस्पोरियल सेल का। ठीक है, और आर्किस्पोरियल सेल से ही बनेगी पूरी ओव्यूल की स्ट्रक्चर। किसको छोड़ दो? इंटेगुमेंट को। तो आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट ये आर्किस्पोरियल ओरिजिन के नहीं होते, बाकी जो भी ओव्यूल के अंदर होता है वो आर्किस्पोरियल ओरिजिन का होता है, जो एक सिंगल सेल से बनता है आर्किस्पोरियल ओरिजिन का। और ये पहले ही बोला था माइक्रो स्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में कि वहां एपिडर्मिस आर्किस्पोरियल ओरिजिन की नहीं होती, बाकी जो भी अंदर होता है एपिडर्मिस के अंदर, फिर वो एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है, टेपिटम है, और वो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल है, वो सब आर्किस्पोरियल ओरिजिन की होती है, एपिडर्मिस नहीं होती। यहाँ पर एपिडर्मिस और हाइपोडर्मिस जिनसे इंटेगुमेंट बनते हैं ये आर्किस्पोरियल ओरिजिन के नहीं होते, बाकी ओव्यूल की कंप्लीट स्ट्रक्चर कैसी होती है? आर्किस्पोरियल ओरिजिन की होती है। ठीक, और ये फिर उसके बाद की स्टेप वाला है डायग्राम कि आर्किस्पोरियल सेल में पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, आउटर पेराइटल सेल बनेगी, इनर स्पोरोजिनस सेल बनेगी।
आउटर पेराइटल सेल से मेगास्पोर मदर सेल बन जाएगी, इनर स्पोरोजिनस सेल से न्यूसेलस, ये ग्रीन कलर की न्यूसेलस, ये वो न्यूसेलस है जो न्यूट्रिशन देगी किसको, मेगास्पोर मदर सेल को और मेगास्पोर को। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, 4 मेगास्पोर बनेंगे, 4 मेगास्पोर बने, जिनमें से एक ही मेगास्पोर एक्टिव होगा, कौन सा, चेलेजल एंड वाला। माइक्रोपाइलर एंड वाले 3 क्या हो जाते हैं, डी जनरेट हो जाते हैं। जनरली ऐसा ही होता है। एम्ब्रियोसेक के टाइप देखेंगे तो उसमें आपको और भी देखने को मिलेगा कि एक के अलावा 2 भी एक्टिवेट होते हुए देखे हमने कुछ प्लांट में, और 4 भी एक्टिवेट होते हुए देखे। फिर हमने ये एक्टिव मेगास्पोर को लिया, इसमें एंड हमने पहले लिख दिया कि इधर चेलेजल एंड है और इधर माइक्रोपाइलर एंड है। सबसे पहले इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुए कितनी बार, 3 बार, 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 बने। 4 चेलेजल एंड पर है न्यूक्लियस, 4 माइक्रोपाइलर एंड पर है। जो 4 चेलेजल माइक्रोपाइलर एंड पर है वहां से एक एक न्यूक्लियस कहाँ जाएंगे, सेंटर की तरफ गए, सेंटर में गए। पोल से आए हुए 2 न्यूक्लियस है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियर बोलते हैं। बचे 3 न्यूक्लियस दोनों एंड पर। चेलेजल एंड पर 3 न्यूक्लियस से सेल बनेगी, एंटीपोडल सेल 3 हो गई। माइक्रोपाइलर एंड पर 3 सेल है, 2 सिनर्जिड सेल और 1 एग सेल, तीनों को मिला जुला के क्या बोलते हैं, एग एपरेटस। लार्ज सेंट्रल सेल सबसे सेंटर में होगी, जिसमें पोल से आए हुए 2 न्यूक्लियाई है। ये हो गया मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोसेक, 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड। और ओव्यूल के अंदर ये ऐसा दिख जाएगा, ग्रीन कलर से न्यूसेलस है, ये फनिकल है, ये चेलेजा है, ये माइक्रोपाइल है, ये आउटर इनर इंटेगुमेंट है, और ये पूरा सेंटर में है कौन, फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक है। ठीक है, तो इन सब डायग्राम से आज हमने समझा और देखा कि किस तरह से ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है और किस तरह से फीमेल गेमेटोफाइट बनता है। ठीक है, कैसे ओव्यूल का डेवलपमेंट होगा, कैसे फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा, कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, और फिर सबसे लास्ट में हमने देख लिया एम्ब्रियोसेक की स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे किस तरह से एम्ब्रियोसेक के अलग अलग टाइप हैं, और वो जो फादर है इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के पंचानन माहेश्वरी, वो फादर कैसे बने, क्योंकि उन्होंने ही एम्ब्रियोसेक के क्या दिए थे, टाइप दे। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम एम्ब्रियोसेक के टाइप देखेंगे और आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे एम्ब्रियोलॉजी में। और जैसे कि मैंने पहले बोला, एम्ब्रियोलॉजी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको शुरुआत का फर्स्ट लेक्चर देखना है, जिसमें मैंने आपको बताया था एंजियोस्पर्म प्लांट का लाइफ साइकिल। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म प्लांट का लाइफ साइकिल आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ तक हम पहुँच गए, आगे कौन कौन से प्रोसेस या स्टेप्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लगे रहो पढ़ाई में, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ाई में व्यस्त रहो। और ये डायग्राम जब मैंने आपको दिखाए थे तो इनको आप जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये कहीं आपको मिलेगी नहीं, ये सेल्फ डेवलप्ड डायग्राम है, मैंने ही इजाद कर रखे हैं ये। ठीक है, तो आप इन सबको नोट कर लेना। एक बार ये देख लो, एक बार और, ये तो ब्लैंक पेज है, ये एक और देख लो आप, ये वाला। ठीक है, तो ये सब आप नोट जरूर कर लेना, एक तो फिर प्रॉब्लम हो जाए बाद में, क्योंकि ये डायग्राम में ही लिख दिया जो भी लिखना था, और समझने की जो सारी बात थी वो मैंने बोल दी। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।